नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ पर उसकी नित्य पूजा की जाती है, ऐसे घर से कलेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहाँ तुलसी का वास है, वहीं देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। रोज़ तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है, और जिस घर की महिलाएं रोज़ सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा करके उसे जल देती है, तो ऐसी महिलाएं सदा सुहागन रहती है और इनके इसी कर्म के कारण घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं तुलसी की पूजा नहीं करती, ऐसे घर में सदा कलेश रहता है और पैसे की कमी रहती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। वे अपना भोग बिना तुलसी के पत्ते के ग्रहण नहीं करते। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे तुलसी का अपमान होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा है। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से ऊर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करते हुए हमारे घर में प्रवेश करे, तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष भी निर्माण होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़े। इससे तुलसी हरी भरी रहता है, किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से तुलसी में ज़्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी को कष्ट होता है। इसलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और सूर्य की तेज़ धूप भी उस पर ना पड़े। इससे तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखता है और हमेशा हरा भरा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। इससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव जी का मंदिर अथवा मूर्ति ना रखें। इससे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाएं। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें छत से पानी ना गिरे अथवा किसी भी अन्य प्रकार का जल तुलसी के पौधे में ना गिरे। नाली अथवा बाथरूम के पास या फिर आप जिस स्थान पर कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा ना रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर पड़ सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा वास्तुशास्त्र में तुलसी के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए शांत दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वही उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। जिस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, तुलसी का पौधा हमेशा ही विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3, 5 इस संख्या में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन एक घर में एक ही तुलसी का पौधा हो तो यह सर्वोत्तम होगा, जिसकी आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल
कूड़ेदान आदि चीज़ें ना रखें। इससे तुलसी के आसपास का वातावरण नकारात्मक बनता है और माँ लक्ष्मी उस स्थान से दूर चली जाती है। आइए अब जानते हैं घर में कौन सा तुलसी का पौधा लगाना श्रेष्ठ होता है। शास्त्र के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी रखना उचित नहीं माना जाता। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और भूरी मंजरी होती है। इस तुलसी की टहनी सफ़ेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत तारक वर्ण वाली होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी तुलसियों में इसका सबसे अधिक औषधि में महत्व है। यह तुलसी इतनी पवित्र है कि यह शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है वह राम तुलसी होती है। इसे सभी तुलसी के पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। रामा तुलसी का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर ना लगाएं जहां किसी का पैर पड़ता हो। दूसरी है श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी के पौधे हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे व अंडाकार तथा आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्याओं के लिए होता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्यामा तुलसी भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में करना शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर तुलसी सूख जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूख कर गिरने लगे तो उस घर से लक्ष्मी जा रही है, ऐसा समझ लेना चाहिए, जिससे घर में धन का खर्च होने लगता है और दरिद्रता आती है। इसीलिए तुलसी का बहुत सावधानी से ख्याल रखना होता है। यदि किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हों तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी अशुभ संकेत होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी इस तरह की तुलसी नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी पर बहुत ज़्यादा मंजरी लगती है तो उसके स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब बहुत ज़्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी कष्ट में होती है और जिस घर में तुलसी कष्ट में होती है उस घर के सभी सदस्य कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानियां आती है और शोक का वातावरण बना रहता है। इसीलिए तुलसी पर अधिक मंजरी नहीं होनी चाहिए। इसे समय समय पर हटाते रहें। मान्यता के अनुसार अगर किसी घर में तुलसी के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस तुलसी को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।